कल भी आपकी टीम यहाँ निरीक्षण के लिए आई थी, आज भी आए हैं। अखनूर वासी एक लंबे समय से इस बिल्डिंग का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्डिंग सफिशिएंट नहीं थी। कब तक आपको लगता है यहाँ पर ये हॉस्पिटल शिफ्ट हो? डायरेक्शंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज़, मैं हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ सर्विसेज, यहाँ के बीएमओ और कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ के जितने भी हैं, इंजीनियर्स हैं, जेईज़ हैं, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं और आप अपने सामने देख रहे हो कि कितनी ज़ोर शोर से काम चल रहा है। जैसे आपने बताया कि 50 से अब 100 बेडेड होने वाला है, क्या इक्विपमेंट्स और मशीनरी जो है वो भी अपग्रेड होगी? बिल्कुल सब कुछ अपग्रेड होगा क्योंकि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट हैज़ बीन सबमिटेड। इवन आपका स्टाफ की जो ह्यूमन सोर्स है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने के लिए ह्यूमन सोर्स भी बड़ा चाहिए, चाहे आप डॉक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिकल्स हों, चाहे आपके दूसरा कंट्री वाला स्टाफ हो। तो सभी के लिए जो हमारे प्रयास हैं और ऑलरेडी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो चली गई। लंबे समय से ब्लड बैंक की ज़रूरत अखनूर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोट बलवाल का पेशेंट को भी कैटर कर रहे हैं, चौकी चौरा सुंदरबनी को भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या ब्लड बैंक की सुविधा है? नमस्कार, जेके टाइम्स देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। लंबे समय का इंतज़ार लगता है अखनूर वासियों का और उसके आसपास के रहने वाले सभी निवासियों का लगता है पूरा होने जा रहा है। लगभग पिछले कई वर्षों से एक लंबा इंतज़ार किया जा रहा था कि अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इमारत, जिसका काम जो है पिछले काफ़ी समय से चल रहा था, वो लगता है अब इस महीने जो है पूरा होने वाला है और जल्द ही अखनूर सब डिवीज़न हॉस्पिटल जो पहले मेन बस स्टैंड के पास फंक्शनिंग कर रहा था, वो जल्द इसी महीने लगता है इस नई इमारत में शिफ्ट हो जाएगा। पिछले काफ़ी लंबे समय से अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो वर्किंग है वो अपनी पुरानी इमारत बस स्टैंड के समीप जो है वहाँ चल रहा था और लगभग 2012-13 में तब के यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी द्वारा इस नई इमारत का जो है वो शुरुआत की थी कंस्ट्रक्शन की और लगभग कई वर्ष बीत जाने के बाद अब लगभग 2022 में इस इमारत को आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस तरफ के दृश्य दिखा दें कि लगभग ये बिल्डिंग जो है वो अब बनकर तैयार है और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि शायद इसी मार्च में यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में ये हॉस्पिटल जो है न्यू सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर की नई बिल्डिंग में जो है वो सुचारू हो जाएगा, यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे सवाल ये हैं कि आखिर इस नई इमारत में, आखिर इस बदली सूरत में अखनूर के नए सब जिला हॉस्पिटल की इस इमारत में क्या कुछ बदलने वाला है? क्या जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स पहले पुराने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहे थे, क्या उन्हीं को उठा के अब यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा या फिर जिस तरीके से वहाँ के 50 बेडेड हॉस्पिटल को अपग्रेड कर कर जहाँ पर जो सुनने को मिल रहा है कि इसको 100 बेडेड किया जाएगा, क्या वैसे ही यहाँ की मशीनरी, यहाँ के लेटेस्ट लैब इक्विपमेंट्स या जितने भी मशीनरी है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा? ऐसे में एक बड़ा सवाल और हमेशा चिंता का विषय बना रहने वाला पूरी अखनूर सब डिवीज़न और आसपास की सब डिवीज़न में ये भी था कि क्या कभी अखनूर में ब्लड बैंक की सुविधा मिलेगी। ये सवाल अभी भी यहाँ पर सवाल ही बना हुआ है क्योंकि सूत्रों की माने जो हमें मालूम हुआ है, इस बार भी नई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इमारत में ब्लड बैंक की सुविधा जो है अभी उसके लिए हो सकता है अखनूर वासियों को और इंतज़ार करना पड़े क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार अभी यहाँ पर ब्लड के लिए केवल स्टोरेज की जो है फैसिलिटी वो प्रोवाइड की जाएगी और रही बात ब्लड बैंक की, उसमें शायद अभी और भी इंतज़ार किया जाना है। ब्लड बैंक का सवाल बड़ा इसलिए भी है क्योंकि लगातार 2012-13 के बाद जितने भी हेल्थ मिनिस्टर बने या यहाँ के जो विधायक बने, उनकी तरफ से बार बार ये मांग की गई और घोषणा भी की गई कि जल्द अखनूर में ब्लड बैंक जो है वो मिलेगा। लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद लगता है अभी भी ब्लड बैंक जो है वो अखनूर के लोगों के लिए एक सपना ही है। अखनूर सब जिला अस्पताल की बात करें तो अखनूर से लेके पलांवाला, अखनूर से कोट भलवाल, मिश्रीवाला, चौकी चौरा और यहाँ तक कि सुंदरबनी और रियासी के कुछ हिस्सों के लोग भी अपने उपचार के लिए इस हॉस्पिटल में आते हैं, जिसके लिए पुरानी इमारत जो है वो नाकाफ़ी साबित हो रही थी, जिसके लिए इस इमारत को अपग्रेड किया गया और एक बड़ी बिल्डिंग और 50 बेडेड से इसको 100 बेडेड किया गया, जिसमें देखेंगे कि आने वाले समय में क्या क्या और अपग्रेड किया जा सकता है।
इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी यहाँ पर आज इस बिल्डिंग का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। सीधे इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कब तक ये सुविधा अखनूर वासियों को मिल सकती है। सर, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल भी आपकी टीम यहाँ निरीक्षण के लिए आई थी, आज भी आए हैं। अखनूर वासी एक लंबे समय से इस बिल्डिंग का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्डिंग सफिशिएंट नहीं थी। कब तक आपको लगता है यहाँ पर ये हॉस्पिटल शिफ्ट देखो, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज़, मैं हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ सर्विसेज, यहाँ के BMO और कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ के जितने भी हैं, इंजीनियर्स हैं, जेईज़ हैं, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। और आप अपने सामने देख रहे हो कि कितनी ज़ोर शोर से काम चल रहा है, क्योंकि ये बहुत देर से हमें पता है कि ये अखनूर इज़ ए वेरी हाईली जो है पॉपुलस एरिया है यहाँ का, और वहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है हमारे हॉस्पिटल में। तो उसके लिए ये था कि एक अच्छा सा हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 100 बेडेड का बने, और जिसमें मैं आपको बता दूँ इसमें 3 ऑपरेशन थिएटर्स रखे हुए हैं, ICU की फैसिलिटी भी है, और हर एक जो स्पेशलिटी उसकी फैसिलिटी दी हुई है। उसी का निरीक्षण करने के लिए जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनके निरीक्षण, उनकी हिदायत के अनुसार हम आए हैं, इसको वर्कआउट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो कितनी ज़ोर शोर से वार फुटेज में काम लग रहा है। और हम कल भी आए थे, और कल हम भी, और ये जो लोग हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, और अंदर पूरी साफ सफाई चल रही है। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये जो है हॉस्पिटल है हमारे अखनूर वासियों के लिए समर्पित हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि 50 से अब 100 बेडेड होने वाला है, क्या इक्विपमेंट्स और मशीनरी जो है वो भी अपग्रेड होगी? बिल्कुल, सब कुछ अपग्रेड होगा, क्योंकि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट हैज़ बीन सबमिटेड। इवन आपका स्टाफ की जो ह्यूमन सोर्स है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने के लिए ह्यूमन सोर्स भी बड़ा चाहिए, चाहे आप डॉक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिकल्स हों, चाहे आपके दूसरा कंट्री वाला स्टाफ हो। तो सभी के लिए जो हमारे प्रयास हैं, और ऑलरेडी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो चली गई हुई हैं। और इवन अभी भी हमने बोला कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो भी देख के हमें बताएं, ताकि हम इनको हायर अथॉरिटी से टेकअप करें। लगभग लंबे समय से ब्लड बैंक की ज़रूरत अखनूर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोटबलवाल का पेशेंट को भी कैटर कर रहे हैं, चौकी चौरा सुंदरबनी को भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या ब्लड बैंक की सुविधा ऐड की जा सकती है? अंदर बिल्कुल ब्लड बैंक का भी है, उसके लिए जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ वो करेंगे, क्योंकि जो हमारा पुराना हॉस्पिटल है वहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट है, ठीक, वो भी कैटर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े हॉस्पिटल में 100 बेड में हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर देखा हुआ है, ब्लड बैंक का पूरा है, अंदर बड़ा सिस्टम बना हुआ है, और हमारी कोशिश ये है कि इसको ब्लड बैंक की दर्जा मिल जाए। आखिरी सवाल, क्या आने वाले महीने में या इसी महीने में ये शुरुआत? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस महीने के पहले इसको हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी हमें काम है थोड़ा सा, आप खुद देख रहे हो कि काम थोड़ा सा पेंडिंग है, बट जैसे ही हमें हायर अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं हम इसको कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। देखा आपने कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है आज अखनूर की नई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इमारत में निरीक्षण के लिए आई थी, और बातचीत में CMO जम्मू JP सिंह जी ने हमें साफ तौर पर बताया कि युद्ध स्तर पर कार्य इस हॉस्पिटल को लेकर जारी है, और उन्होंने ये भी दावा किया कि जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग और ये नया हॉस्पिटल जो है फंक्शनल किया जाएगा। ऐसे में अपग्रेडेशन की जब बात की गई तो चाहे वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स या मशीनरी हो या फिर स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो, उसको लेकर भी CMO जम्मू द्वारा ये एश्योरेंस दिया गया कि इन सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। रिक्वायरमेंट्स जो है, डिमांड जो है वो दे दी गई है, और उम्मीद की जा रही है कि जब इस नए हॉस्पिटल की इमारत का इनागोरेशन होगा उससे पहले ये सभी सुविधाएं जो है अखनूर वासियों को दी जाएंगी। वहीं ब्लड बैंक के सवाल पर भी उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई दिया है, और उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या रूम जो है वो ब्लड बैंक के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, और जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ है ब्लड बैंक के लिए उनको भी आने वाले दिनों में पूरा कर ब्लड बैंक की सुविधा जल्द अखनूर वासियों को सौंपी जाएगी। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी, और जल्द अखनूर और आसपास के लोगों को इस नई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग का फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। आप लोग देखते रहें जेके टाइम्स। हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन राजन शर्मा के साथ, जय हिंद, जय भारत।